अस्सलाम वालेकुम गाइस। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, इसमें हम सीखेंगे कि हमने पीएनआर को कैंसिल किस तरह करना है और उसमें फ़्लाइट्स किस तरह कोई रूट चेंज किस तरह करना है। यानी कि पीएनआर में हमारा ये नेम वगैरह तो बार बार नहीं ना हम पास करेंगे, ठीक है। इसमें फ़्लाइट डालना, रूट चेंज करना और इसको सेगमेंट कैंसिल किस तरह करना है। हम चाहते हैं कि ये सब कैंसिल हो जाए, सर नाम और ये पीएनआर यही रहेगा। जब कैंसिल करेंगे तो ये थाई एयरलाइन का पीएनआर भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एयरलाइन थाई की थी। क्योंकि जब नई एयरलाइन आएगी तो उसमें हमने किस तरह फ़्लाइट चेंज करना है। यानी कि हम उस ये पैक्स का आना अब मूड बदल गया है कि हमने बैंकॉक नहीं जाना, बल्कि हमने लंदन जाना है और पीआईए पे जाना है, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक्सआई करने से आपको बताया था, अगर हम 1 बाय 1 सेगमेंट कैंसिल करेंगे, x1 नेम की 4 इस तरह भी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। इसमें चार कैंसिल हो जाएंगे, x1 x2 x3 x4 करके एंटर करेंगे, रिसीव करेंगे, आई आर करेंगे तो हमारा ये पीएनआर फिर भी कैंसिल हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं ये सारी बुकिंग कैंसिल हो जाए तो x1 नहीं करेंगे, xi करके हम एंटर करूँगा, ठीक है। वो कहेगा कैंसल्ड फ्रॉम 1, ठीक है। 1 से लेके 4 तक सब कैंसिल कर दो। उसके बाद मैं रिसीव करूँगा 6ARFAN, ठीक है। ये नाम डालूँगा कि मैंने कैंसिल की है, ER करूँगा। उसके बाद मैं IR करूँगा तो आप देखिए इसमें से जो फ्लैट्स निकल गई, नॉट एनवी आ रहा है ऊपर। हमने जब ERXI किया तो वो पीना निकल गया, लेकिन हमारा ये IR करूँगा, हमारे नाम बाकी बच गए हैं, एजेंसी का कॉन्टैक्ट नंबर हो, ये सब वैसे का वैसे ही है। अब मैं इसमें फ़र्ज़ करें फ़्लाइट डालना चाहता हूँ, फ़र्ज़ करें वो कहता है कि आप मैंने लाहौर लंदन जाना है पीआई पे 30 अगस्त तक, 30 अगस्त लाहौर से LHR चेंज की PK, ठीक है। तो इसमें येलो क्लास में सीट मिल रही है, ठीक है। या आप वैलिडिटी चेक करके भी चेक कर सकते हैं, FQ लाहौर से LHR नेम की PK, ठीक है। इसमें से ये यूनियन क्लास लीमा कोई भी नहीं मिल रही तो हमारे पास मूव डाउन करेंगे तो इसमें ये क्लास शो होगी कि येलो क्लास है या नहीं। ठीक है, हम देखेंगे येलो क्लास वैलिड है या नहीं इसके लिए। इस तरह आपको नहीं ना पता चलता तो हम बताया था 1 वे की क्लासेस चेक करने के लिए आपको आसान तरीका बताया था, क्लास ऑनलाइन OW लगा लें। OW लगाने से सिर्फ 1 वे की क्लासेस हमें बताएगा वो। मैं एंटर करूँगा तो जिसमें देखें ये येलो क्लास आ गई है, ठीक है। येलो क्लास है, बाकी किसी में सीट नहीं है। बाकी बिज़नेस क्लासेस में है, होटल क्लासेस में भी है सीट, लेकिन होटल क्लास आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट लेक्चर में कि वो हम सब बुक करते हैं डोमेस्टिक के लिए, वाया डोमेस्टिक जाना हो लंदन कराची तो फिर हम होटल क्लास बुक करते हैं। तो ये देखें हमने येलो क्लास पकड़ लें, 01 येलो 1 कर लें, बल्कि 01 येलो 1 नहीं करेंगे क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा पैक्स हैं, तो हमने 02 येलो 1 कर लेंगे, ठीक है। तो येलो 1 लाइन नंबर 1 से उठा लो और 2 क्लासेस दे दो। डिस्प्ले अल्फ़ा करूँगा तो फ्लैट उसके अंदर ऑटोमेटिक आ गई, 2 सेगमेंट आ गए हैं। अगर उसके बाद मैं 6M करूँगा, ER करूँगा, ठीक है। क्योंकि अब हमने नई से फ्लैट डालनी है तो वो इन्फेंट हो चाइल्ड का भी हमें कहेगा कि इसकी वो डेट वगैरह डाल दो, ठीक है। ये हमने दोबारा से डालनी है, ये चाइल्ड है, चाइल्ड की डेट ऑफ बर्थ मैंने बताया था जनवरी, यानी कि 2006 करेंगे तो फिर वो 8 साल का बन जाएगा, ठीक है। ये अंदाजे से हम डालेंगे, लेकिन आपने पासपोर्ट के मुताबिक एग्जैक्ट डालनी है, ठीक है। इन्फेंट के ये 2 सेगमेंट है, इन्फेंट बताया था 2 ईयर 23 मंथ का, तो 23 मंथ के लिए वो मैंने कहा था पीछे जाएंगे हम, फरवरी मार्च में चल जाते हैं, 2012 में चल जाते हैं, ठीक है। चाइल्ड की डेट ऑफ बर्थ भी आ गई है, उसकी भी आ गई। फिर मैं ईयर करूँगा, वो चाइल्ड की क्या है SSR डिटेल चाहिए, ठीक है। हमने क्या एग्जांपल कर दो तो उसने कहा कि चाइल्ड के लिए इस तरह होनी चाहिए, यानी कि पैक्स नंबर कौन सा है
एग्जांपल करके सेंड करता हूँ, नो डाटा, ठीक है। ER करूँगा, IR कर दिया, ठीक है। हमने कहा था एग्जांपल के तौर पे उसकी खुद ही डाल लो चाइल्ड की, ठीक है। ये रिसीव हो गया। बास का जैसे हम 6M IR करते हैं ना, तो बास का ऐसे भी होता है ये फ़्लाइट अंदर से निकल जाती है कि इग्नोर कर दो रिसीव किया ना, तो हम 17 नेम की ओके भी कर लेते होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर रिसीव कर लिया, ER कर लिया, चाइल्ड हमारा कितने नंबर पे है, 2.1 पे है। कोई भी डेट डाल दो, ठीक है। हम कहते हैं इसको सिलेक्ट कर दो, ठीक है। दूसरे नंबर पे फिर 2.1 पे हमने वो पॉइंट दिया। फिर मैं ER करूँगा, IR करूँगा, तो ये हमारा चाइल्ड की डिटेल फिर सही तरह डाली, पहले नहीं डाली, अब सही हो गई, ठीक है। ये फ़र्ज़ करें आप इससे लाहौर से लंदन जाना है, ये कहता है 1 मंथ की वापसी कर दो, इसी में ही हम वो फ्लैट डाल देंगे, ठीक है। इसको कहते हैं रूट चेंजिंग, ठीक है। आपने ये सीखा कि हमने फ़र्ज़ करें हम आते हैं 130 सितंबर लंदन से लाहौर चेंज की PK में करूँगा, तो इसमें हम कौन सी क्लास पकड़ लेंगे। फर्स्ट हम कहते हैं वापसी में लीमा क्लास मिलती है, 01 लीमा 1, एंटर कर दूंगा, ठीक है। डिस्प्ले अल्फ़ा करूंगा तो वो इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं 6M रिसीव करूंगा, ER करूंगा, ठीक है। डिस्प्ले अल्फ़ा कर लूँगा। ये पता क्या हुआ है, हमने क्या किया है, जाने के लिए हमने 2 क्लासेस पकड़ी हैं, वापसी के लिए हमने एक क्लास पकड़ी है, इसलिए हम X2 सेगमेंट निकाल देंगे और दोबारा अवेलेबिलिटी लेनी पड़ेगी हमें। मैं डिस्प्ले अल्फ़ा करूँगा तो हमारा ये अब गलती चेक कर ली आपने कहाँ से गलती हुई है, क्योंकि X 3 है हमारे, जिसमें से अडल्ट और चाइल्ड 2 हैं। एक इन्फेंट की सीट नहीं होती, आपको बताया है, उसका सिर्फ नाम पास होता है। तो इसका मैं नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हमने इनको किस तरह इशू किया हुआ है, ठीक है। कंट्रोल बैक से मैं सब कुछ ख़त्म किया, डिस्प्ले अल्फ़ा करूँगा तो वो सब कुछ हमारे सामने आ जाएगा जो लास्ट टाइम हमने किया हुआ था। तो 130 अक्टूबर लंदन से लाहौर चेंज की PK, ठीक है। ये गलतियाँ होती रहती हैं। ओहो, लंदन से लंदन कर लिया। 130 अक्टूबर LHR से लाहौर चेंज की PK। अब क्या विक्टर क्लास मिल रही है, लंदन से लाहौर के 02 करेंगे इधर और विक्टर 1 कर लेंगे, ठीक है। ये जितनी भी फ्लैट्स आ रही हैं जो वाया आ रही हैं वो भी चेक हो रही हैं, ठीक है। ये लाहौर से जद्दा से लाहौर, ये हो सकता है इनका आपस में एग्रीमेंट हो। मैं ये भी बताऊंगा कि एग्रीमेंट किस तरह चेक करते हैं। उसके बाद मैं एंटर करूँगा, ठीक है। डिस्प्ले अल्फ़ा करूँगा तो ये SS2 आ रहा है ना कि हम 2 सीट सेल कर लेंगे। 70 नेम की ओके करूँगा, फिर बुकिंग के लिए इनके इधर से अब दोबारा से नहीं वो नाम वगैरह डालना। तो उसके बाद मैं 6M कर लूँगा, मोहम्मद, ER करूँगा, ठीक है। वो कहता है वापसी के लिए भी इन्फेंट की डिटेल डालो, क्योंकि वापसी में हो सकता है 1 महीने बाद उसकी डेट चेंज हो गई हो। तो हमने ऑल सेगमेंट पे क्लिक करूँगा तो सब सेगमेंट सेलेक्ट हो जाएंगे। इन्फेंट का जब वापसी आना है तो तब तक उसकी डेट चेंज होगी, ठीक है। तो हम इस तरह इसका अंदाजे से ही डाल देते हैं 2012 अगस्त सितंबर अक्टूबर कर देते हैं। ये करके मैं सेंड कर देता हूँ, ठीक है। ER किया, फिर मैं ER करूँगा, हो सकता है ये चाइल्ड की डिटेल भी मांगे। ER नहीं मांगा उसने, क्योंकि उसके काफ़ी अभी मंथ पड़े थे। उसके बाद मैं IR करूँगा तो ये हमारा पिनर आ गया, लाहौर से लंदन, लंदन से लाहौर। अब मैं इसका वाटर मीटर करूँगा तो वो उसका फेयर दे रहा है। ये सबसे पहले अडल्ट का दे दिया उसने और ये नीचे चाइल्ड का दे दिया। ये बेसिक फेयर, ये टोटल फेयर बेशा आपने
कस्टमर को बताना है। ये 0% पे होती है PIA, ठीक है। इसके ऊपर आपने एक 1000 2000 रख के बताने होते हैं ताकि आपको इसका फिर प्रॉफिट होगा। फिर मूव डाउन करें तो इन्फेंट का भी दे देगा। ये देखें इन्फेंट का भी इसने फिर दे दिया, ठीक है। ये आपको पता है इन्फेंट का ये 10% यूज़ होता है अडल्ट के फेयर का, और ये 25% यूज़ होता है अडल्ट के फेयर का चाइल्ड जो होता है, ठीक है। बेसिक फेयर का हम लगा लेंगे, बाकी टैक्स वगैरह सब कुछ वही हैं, लागू हैं, सबके ऊपर लागू हैं टैक्सेस वगैरह, ठीक है। इन्फेंट के ऊपर भी टैक्सेस वही लागू हैं, ठीक है। ये देखें PKI इतना है, इसमें कुछ टैक्स की छूट भी है, इन्फेंट को छूट भी है कुछ टैक्सेस की, जबकि उसके को कोई छूट नहीं है टैक्सेस की चाइल्ड को। ओके गाइस, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा जिसमें हम इसमें पासपोर्ट डिटेल वगैरह एंटर करना सीखेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। मैं इधर से इग्नोर कर देता हूँ।